अब इस काल वृक्ष की जड़ को खत्म करना होगा। पार्टनर, मुसीबत की जड़ मिली। जड़ भी मिली और खत्म भी कर दिया। अब ये पूरा काल वृक्ष धीरे धीरे करके मुरझा जाएगा। ये हुई ना बात पार्टनर। यस। बलवीर, ये वृक्ष मुरझाया नहीं है। हाँ, ये तो और बड़ा हो रहा है। हाँ। बलवीर, आपको पूरी ताकत से दोबारा हमला करना होगा। तुम्हारी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो पा रहा है इस पे बलवीर? मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हम काल वृक्ष को मार नहीं पा रहे, तो क्यों ना हम इसे वापस काललोक भेज दे। नजर ना आए इसकी शक्ल, हो जाए इस पर चल चल। जंगल की आग को कितना भी फूंक मारकर बुझाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो बुझ नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को कोशिश करनी है तो कर लो। मगर इतना याद रखना कि इधर तुम्हारी फूक खर्च हो रही है और उधर धरतीवासियों की सांस खर्च होने वाली है। और वायु परी, तुमने अपनी प्राण वायु से जो वो बुलबुले बनाए हैं ना लोगों को बचाने के लिए, उन्हें बहुत जल्दी आकर काल परी मिट्टी में मिला देगी। लेकिन माँ तो जटिल वन में है। इतना चौंकने वाली क्या बात है बालवी? भूल गए क्या? जटिल वन मैंने बनाया है, वो मेरा वन है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि कालपरी वहां से बाहर नहीं आ सकती? परियो, आप धरती के कोने कोने में फैल जाइए। हर इंसान के लिए अब एक एक सांस बहुत कीमती है। हाँ बलवीर। पार्टनर, मुझे मम्मी, दीदी और दादाजी की चिंता हो रही है। कागज की नाव में समुंदर पार कराने की कोशिश कर रही थी वो वायु परी, कभी कामयाब नहीं होगी। बालवीर, अब तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम, विवान और तुम्हारी ये तितलियों जैसी परियां कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को बचा लोगे। बाकियों का क्या? 10, 20, 50 नहीं, पूरे 800 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। इससे पहले कि इस उम्र में बेइज्जती सहनी पड़े, हार मान लो। ये छोटा बालवीर तो बड़ा मजाक किया है। इसे पृथ्वी खत्म होने के बाद इसे हम काललोक में अपने मनोरंजन के लिए ले चले क्या?
कहाँ जाएंगे? वीर लोग जाएंगे अपने उस शेर शौर्य से सलाह लेने के लिए। पर चाहे कितनी भी सलाह क्यों ना ले लो बालवीर, इस मूल जड़ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही इस काल वृक्ष को। शेर सर, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। धरती पर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और हम काल वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए अभी तक। हाँ शौर्य, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मूल जड़ पर वार करने के बावजूद वो काल वृक्ष नष्ट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि काल वृक्ष को वीरलोक की शक्ति या हथियार से नहीं मारा जा सकता। तो फिर हम क्या करें शेर सर? जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह हमें काल वृक्ष को मारने के लिए काललोक के उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करना होगा जहां से तिम्नासा ने मूल बीज निकाला था। लेकिन जिस तालाब से काल वृक्ष का बीज निकला था, वही तालाब का पानी काल वृक्ष के लिए जहरीला कैसे हो सकता है? पृथ्वी के वातावरण के प्रभाव से जैसे ही काललोक का पानी पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएगा, उसका असर बदल जाएगा और वही पानी जो काललोक में अमृत के समान था, पृथ्वी पर काल वृक्ष के लिए विष के समान हो जाएगा। ठीक है शौर्य, हमें अभी काललोक जाना होगा। चलो पाटर, जल्दी से पानी लेकर निकलते हैं। तुम ठीक तो हो ना विमान? पाटर, ये पानी है या तेजाब? पूरा हाथ चल के मेरा। इस काललोक के पानी को हम नहीं छू सकते। अगर हम इसे छू नहीं पाएंगे तो हम इसे धरती पर कैसे ले जाएंगे? हमें किसी काललोक वाले की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन काललोक वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भैरानी की मदद तो करेंगे ना। मतलब? ये परियां बहुत ढीठ है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। लोगों को प्राण वायु देते देते तुम खुद अपने प्राण गंवा दोगी परियों। जब्दाली, अरे वाह भैरानी, नंदी उंगली की कसम, आपने इस चूसे को पकड़ लिया। नंदी उंगली की कसम, कहिए आपने मुझे वो कैसे किया, वो याद? जब्दाली, तुम काल तालाब जाओ और वहां से पानी लेकर धरती पर जाकर काल वृक्ष को सींचो। अच्छा, काल वृक्ष को सींचो। सींचो? भैरानी, धरती पर तो वैसे ही बहुत वो है, वो पानी, फिर काल वृक्ष की सिंचाई धरती के पानी से। तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें बार बार बताने की जरूरत है? काल वृक्ष को सिर्फ काल जल से सींचा जाता है, धरती के जल से नहीं। जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो जल मैं तुम्हें काल वृक्ष को नहीं देने दूंगा। छोड़ो मुझे, तुम ना तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। हाँ भैरानी, मैं अभी के अभी जाता हूँ धरती पर और काल वृक्ष की वो बुझाता हूँ। यस। अब मैं धरती पर जाऊंगा उस काल वृक्ष की वो करने, वो सिंचाई। जब्दाली, भैरानी ने इसके कंधे पे क्यों हाथ रखा है?
भैरानी, अब इस जब्दाली के साथ क्या किया जाए? करना क्या है? जल तो ये हमारे लिए ही आया है भर के। रानी, रानी उंगली की कसम, आपने इस बालवीर का मुंह क्यों ले लिया? अरे ढक्कन, तिमनासा ने बालवीर का नहीं, बालवीर ने तिमनासा का रूप लिया है। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी भैरानी को बताता हूँ। भैरानी! अब तुम स्थिर मूर्ति हो गए हो। अब तुम्हारी खुद की खबर किसी को नहीं मिलेगी। दिमाग में भूसा, हाथ में जल, जब्दाली हो चल। काम हो गया पार्टनर। बहुत खूब विवान। हमने जब्दाली को तो आसानी से मूर्ख बना दिया, लेकिन तिमनासा और कालपरी काल वृक्ष की मूल जड़ में हमें आसानी से पानी नहीं डालने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए पार्टनर? इस असली हथियार को छुपाने के लिए हमें नकली हथियार चाहिए होगा। अरे ये बालवीर तो शौर्य से सलाह के साथ साथ हथियार भी नहीं आया। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है तौबा तौबा, क्योंकि वीर लोग का कोई भी हथियार काल वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वीर लोग का हथियार है? अरे भैरानी, रोकिए इसे, वरना हमेशा की तरह आपका आत्मविश्वास हम सबको दे डूबेगा। इस नकली अस्त्र से मैं तिमनासा का ध्यान ज्यादा देर तक नहीं भटका सकता। विवान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतनी सारी जड़ें देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सांस कहाँ से लूं और काटूं कहाँ से। लेकिन मूल जड़ पर ही पानी डालने का जो कमिटमेंट किया है, निभाना तो पड़ेगा। वो रही ये जहाँ पार्टनर ने बताया था। अभी तो आप जीत रही है, फिर ऐसी क्यों शक्ल बनाई है आपने, जैसे आपके थाली से कोई ताला कमा रोटी लेकर उड़ गया हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कोई चाल चल रहा है? ये जानबूझकर यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही है तिमनासा। ये जब्दाली की नन्ही उंगली की कसम, ये वो क्यों हो गया है मूर्ति? इस पे वीर लोग का जादू किया गया। जब्दाली मुझे काल लोग के तहखाने में मिला। नन्ही उंगली, तहखाने से कौन सा खजाना ढूंढ रहे थे? अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, खजाना तो वो लूट कर ले गया, वो बालवीर। सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? छल हुआ है, धोखा हुआ है, प्रपंच हुआ है मेरे साथ बेमार। भैरानी, वो बालवीर आया था काल लोक में पाप का रूप लेकर, मुझसे बोला सर्वकाल मंदिर के तालाब का जल चाहिए,
काल वृक्ष की सिंचाई करनी है, मैंने दे दिया महारानी। इसका मतलब जो ये यहाँ कर रहा है वो खेल है, और असली लड़ाई तो छोटा बालवीर धरती के नीचे कर रहा है। कालो के इस तेजब को हाथों से कैसे उठाऊं? मैं इस पानी को अपने हाथों से नहीं उठा सकता। तो क्या हुआ? मैं अपने चल जादू की शक्ति से इस जमीन के टुकड़े को ही ऊपर उठा दूं, तो मूल जड़ तक पानी भी पहुंच जाएगा। काल लोग का काला जल करते मिट्टी चल चल। बहरानी की योजना के गुण में तो ये दोनों बालवीर ने फिर से गोबर मिला दिया। छी 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 छी। भाग तोबा तोबा। अब तक तुम प्राण वायु के बुलबुले फोड़ रही थी, लेकिन अब काल वृक्ष के प्राण भाप बनकर निकल रहे हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो तुमना सा? अपनी हार पर 2 मिनट का शौक मनाने के लिए? शौक तो अब तू मनाएगा। खुशी, मम्मी, दीदी, विवान, मम्मी अब ठीक हो ना? बोलो नहीं सुनो, लेकिन हम सब बेहोश कैसे हो गए थे बेटा? गाड़ियों और कारखानों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और इसलिए आप सब बेहोश भी हो गए थे। और अगर हम अभी नहीं संभले तो हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी इस पॉल्यूशन में। हाँ। अरे तो भाई, प्रदूषण समाप्त करने के लिए सरकार को कोई नियम तो बनाना चाहिए। अरे मिश्रा जी, सिर्फ नियम बनाने से सुधार नहीं होगा। हम सबको मिलजुल कर प्रदूषण काबू करने के लिए कुछ करना चाहिए। नागिन डांस इंसान करते हैं, नागिन नहीं। ये 2 बातें अलग हैं। मेघा जी, क्यों मैंने ठीक कहा ना? दूसरी बात का तो पता नहीं कानून जी, पर पहली बात आपने बिल्कुल सही कही है। वायुमंडल को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जीवन शब्द में ही वन आता है,
तो वन के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं। तो फिर ठीक है, इस मौके पर मुन्ना मिश्रा की तरफ से भारत नगर के वासियों को ये वादा किया जाता है कि इस बार जल्द से जल्द 1111 पौधों का रोपण किया जाएगा। और वो भी साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाकर। क्यों? ये बात तो जज़म नहीं हुई। और हम सब ये वादा करते हैं कि जब तक ये पौधे वृक्ष न बन जाए हम इनका ख्याल रखेंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।